अपने कनीज़ों, ग़ुलामों, खानसामों, भांजों, भतीजियों, बेटियों, बहनों, भाभियों, मेरा और आपका टैक्सों का पैसा चोरी करके जो 4 साल में इमरान खान ने इतना पैसा जमा किया, तो फिर अचानक सल्तनत मकसूदिया के शहनशाह को कौन लेके आया? किसने इनको हमारे सरों पे दोबारा से मुसल्लत किया है? बिल्कुल जाना जाता है जी, ऐसा ही हम उस वक्त के साथी हैं जब तरीके इंसाफ एक गाड़ी में आ जाते थे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं तरीका इंसाफ के, वो एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ वर्कर्स मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मैम? मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। हाँ। आपको क्या लगता है कि एहतजाज का इलेक्शन कमीशन पे कुछ असर होगा? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो मुग़ल सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग जनाब शहनशाह मकसूदिया सल्तनत के जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने कनीज़ों, ग़ुलामों, खानसामों, भांजों, भतीजियों, बेटियों, बहनों, भाभियों सबके साथ जो एक उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं मेरे और आपके टैक्सों के पैसों से, मुझे उसका हिसाब चाहिए। ये क्यों, किस लिए? और इनको लाने वाले वो अफराद, वो लोग, वो इदारे, वो न्यूट्रल्स जो ये समझते थे कि इनके आने से डॉलर ऊपर जाएगा, वो ज़रा आज मुझे बताएं कि डॉलर 119 का हो गया, डीजल के लिए लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई हैं, इनका हिसाब कौन देगा? हमने सड़कों पे नहीं होना था, फिर किधर जाना है? मेरा और आपका टैक्सों का पैसा चोरी करके जो 4 साल में इमरान खान ने इतना पैसा जमा किया था, उसको ये लोग दोबारा से बोइंग 777 की मुझे बताएं हिसाब किताब, कौन इसका जवाब देगा? कोई है यहाँ पे जवाब देने वाला? मैं पूछूंगी, ये पूछेंगे, आप पूछेंगे, क्योंकि हमारे टैक्सों का पैसा है। हमें सेहत कार्ड मिल गया था, हमारे डैम्स बनना शुरू हो गए थे, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू हो गए थे, बच्चों को 30,000 रुपया महाना जो इंटर्नशिप करे थे हर ग्रेजुएट को मिल रहा था, हर तरफ सुकून का दौरा था। तो फिर अचानक सल्तनत मकसूदिया के शहनशाह को कौन लेके आया? किसने इनको हमारे सरों पे दोबारा से मुसल्लत किया है? मैं उन लोगों से जवाब चाहती हूँ। मुझे इस तरह का इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए, मुझे इस तरह के न्यूट्रल्स नहीं चाहिए जिन्हें दिन और रात में फ़र्क नहीं पता, जिन्हें सुबह और शाम में फ़र्क नहीं पता, जिन्हें रोशनी और अंधेरे में फ़र्क नहीं पता। ये मेरे बच्चों का और मेरा मुस्तकबिल है। इमरान खान हमें जिस वक्त कॉल देगा, धूप में, छाँव में, अंधेरे में, रोशनी में, रोज़ों में, 8 पहरे रोज़े में, हम सड़कों पर, गलियों में, कूचों में, चौराहों में हम निकलेंगे, हम इनको नहीं बख्शेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। मंजूर। जी, आप देख सकते हैं कि तरीके इंसाफ के जो पीटीआई वर्कर्स हैं, उनका जज्बा और जोश वो बिल्कुल तैयार नहीं है इस हुकूमत को मानने के लिए। वो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन किए जाएं और जो नून लीग करप्शन कर रही है उनके मुताबिक, और जो लोग करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं और जो उम्रे की अदायगी के लिए इतनी बड़ी टीम जा रही है, इसका जवाबदेह कौन है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मजीद जो लोग मौजूद है पीटीआई के कुछ वर्कर्स, हम बाकियों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आपको फिर ले आए हम तरीके इंसाफ के कारकुनों के पास। तरीके इंसाफ के वो कारकुन जिन्होंने तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी, बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया और शुरू से ही साथ चले। उनमें से एक कारकुन मेरे साथ आज मौजूद हैं कि जब दीवार रखी जाती है, पहली ईंट रखी जाती है, ये भी उन्हीं में से एक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अर्सा हो गया आपको पीटीआई में? 26 साल हो गए। 26 साल माशाल्लाह हो गए हैं। तो तरीके इंसाफ पे वो दौर भी था जब कोई जानता नहीं था, आज तरीके इंसाफ को पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है जी, ऐसा ही हम उस वक्त के साथी हैं जब तरीके इंसाफ एक गाड़ी में आ जाते थे। बिल्कुल, एक गाड़ी में पूरे आ जाते थे। तो अब क्या आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो अमला आप तब्दील करवाने के लिए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, तब्दील हो सकेगा? इलेक्शन कमीशन का अमला तब्दील करवाने के लिए हम यहाँ नहीं आए। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके जानिबदाराना रवैये की वजह से हम उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो हम चीफ है, हम लोगों ने उसे तब्दील करवाना है, हम लोग उसकी मौजूदगी में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो जानिबदार हो चुके हैं, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के हमें कोई चांसेस नहीं है। उनका अभी जो रवैया है वो भी उनका जानिबदाराना है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस का सिलसिला हो, चाहे जो लोटे हैं जिनके खिलाफ हमने सूबाई असम्बली के, जिनको हमने केस भी जो है, रेफरेंस भी जो है, उनको जिस तरह से वो डिलेज टेक्टिक्स इस्तेमाल करें, अभी ईद के बाद पे उसकी हेयरिंग दे दी और फॉरेन फंडिंग का उन्होंने डे बाई डे शुरू कर दिया था। हमने उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिजू किया और अपने इस केस को तमाम जमातों, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसको नती करवाया कि उनके अकाउंट्स की भी उसी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अकाउंट्स की हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला हमें वहाँ से भी इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम 5-6 माह में इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते, नहीं अरेंज कर सकते इस चीज़ का। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तेहकाक होता है कि वो जब चाहे असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन अनाउंस कर सकता है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर की बात को हम नहीं मानते कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकता। अगर वो नहीं करवा सकता तो ये उसकी नाअहली है,
फिर भी उसको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, ख़ुद से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ फुलफ़िल नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन करवाने के बाद आपको लगता है कि मेजॉरिटी इमरान खान का साथ देगी? बिल्कुल 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत के साथ हम अक्सरियत में आएंगे। अभी आपने 3 जलसे हमारे में हैं, कराची का देख लें, पेशावर का देख लें और लाहौर का देख लें। लाहौर के जलसे ने हम चूँकि लाहौर में होते हैं 2011 अक्टूबर को कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। उस वक्त जो जोश खरोश था अवाम का, उससे दुगना तिगना जोश खरोश आज लोगों में मौजूद है। आज वो लोग भी तरीक़े इंसाफ के साथ अटैच हो चुके हैं, जिसके लिए इमरान खान ने जद्दोजहद शुरू की थी। इमरान खान ने जब जद्दोजहद की तो उसने कहा 40% के लोग वोट कास्ट करते हैं, 60% लोग वोट कास्ट नहीं करते। मैंने उन 60% लोगों को जगाना है। अभी पिछले 15-20 दिनों में जब ये इंटरनेशनल मुरासला आया है अमेरिका से, तो उसके बाद जो 60% लोग जो पॉलिटिकल प्रोसेस से अलहदा थे वो भी जाग गए हैं। उनका जो वोट मिलना है वो इंशाल्लाह ताला बाकी सारी जमातों को वाइट वॉश कर देगा इंशाल्लाह ताला। आपको लगता है कि इमरान खान की दोबारा वज़ीर आज़म आप देख सकेंगे बनता? बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है। जी, आप देख सकें कि तरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन करवाए जाएंगे तो ये कंफर्म है कि इमरान खान दोबारा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। तो आगे देखते हैं कि इलेक्शंस अब क्या फ़ैसला करते हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या फ़ैसला किया जाता है, इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि बल्दियाती जो इलेक्शन थे उनको तो कैंसिल कर दिया गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। मुल्क के हालात जो हैं आगे देख रखते हैं कि गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं और मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।